सर आवाज आ रही है आपको? जी जी सर जी, आवाज आ रही है। जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी सर आ रही है। ये बैच ठीक है। नंबर 26 के स्टूडेंट्स हैं। आज इनका फर्स्ट डे है, फर्स्ट फ्री क्लास है। तो आपने इनको फर्स्ट फ्री लेक्चर देने हैं, अच्छा। ठीक है? तो जो क्लास का आपने टाइम क्लोज करना है वो अराउंड 8:20 तक क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है ठीक है। सर। थैंक यू। ठीक चैट है कोशिश दोस्त। कीजिएगा सर, बिल्कुल एंड में खोलिएगा, 5 से 10 मिनट्स के लिए, बिल्कुल एंड ओके में। ओके। बीच में डिस्टरबेंस फिर बहुत ज्यादा हो जाती है। थैंक यू। स्क्रीन शेयर ओके ओके कर। ओके ओके। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमर आज़ाम है। मैं आप लोगों के अमेज़ोन के मेंटोर हूँ। तो आज हमारा फर्स्ट डे है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से कि हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स। कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स और ई कॉमर्स में अमेज़ोन। कि अमेज़ोन क्या है, इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके बारे में हमने जो है लर्निंग करनी है। ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर रफली टाइप कर लेते हैं, एक जैसे आप लोगों को समझ आ सके। ठीक है। व्हाट इज ई कॉमर्स, हम यहाँ पे लिखते हैं। ये हमने लिख लिया व्हाट इज ई कॉमर्स। ठीक है। अब क्या है कि व्हाट इज ई कॉमर्स, ई कॉमर्स कहा किसे जाता है। बेसिकली ई कॉमर्स कॉमर्स से निकला हुआ एक वर्ड है। कॉमर्स कॉमर्स हमें एक ऐसी चीज को बोलते हैं जिसमें हम कोई भी फिजिकल काम करते हैं, फिजिकल बिजनेस को हम कॉमर्स बोलते हैं। कि लाइक आप लोग अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो खुद, ठीक है, उसको हम कॉमर्स कहते हैं। या फिर आप उसको फिजिकल मार्केट में सेल कर रहे हो, लाइक आप किसी शॉप में सेल कर रहे हो, आपकी शॉप है, या किसी शॉपिंग मॉल में आपका कोई एक डिपार्टमेंट है जिसके जरिए आप लोग सेलिंग कर रहे हैं। बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग के काम को कॉमर्स कहा जाता है इन सिंपल वर्ड्स में। और ई कॉमर्स क्या है, वही चीज है, लेकिन उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब बनता है इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स। कि ऐसा काम जिसको आप ऑनलाइन वे से करें, ऑनलाइन बैठ के करते हैं, ठीक है, उस चीज को कहा जाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में डिफरेंट वेज आते हैं, डिफरेंट सर्विसेज आती हैं, उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। ई कॉमर्स सिर्फ एक ही चीज पे नहीं बनी हुई, ई कॉमर्स में डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरी का एक अपना अलग रोल है। मतलब जितना भी हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं वो सारा का सारा काम ई कॉमर्स में आता है। ठीक है। तो ई कॉमर्स में हम ये देखेंगे कि उसकी मेन कैटेगरी कौन सी है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं amazon से। ठीक है। व्हाट इज amazon। amazon क्या चीज है। amazon amazon बेसिकली एक जो वर्ड है, ये एक बेसिकली अगर देखा जाए तो amazon एक जंगल को भी कहा जाता है। कि amazon एक यूएस यूनाइटेड स्टेट में एक बहुत बड़ा एक दरिया है जिसका नेम भी amazon है, और वहां पे एक जंगल है जिसका नेम है amazon। इसकी जो जर्नी है वो ई कॉमर्स में कैसे स्टार्ट हुई। 1994 में इसके जो ऑनर हैं या जिसके इन्वेंटर हैं उसका नेम है जेफ बेजोस, जो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में जिसका शुमार आता है। ठीक है। अब उसने क्या किया, 1994 में एक वेबसाइट बनाई, जैसे हम लोग सिंपल वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट शॉपिंग वाली हो गई या कोई और चीज। उन्होंने एक सिंपल वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट पे क्या किया कि बुक्स की बाइंग एंड सेलिंग का जो है उन्होंने शुरू कर दिया। कि बुक्स बाइंग एंड सेलिंग का वर्क शुरू किया। वो उसको बेसिकली इस मॉड्यूल के लिए बनाया गया था कि वहां पर बुक्स को बाइंग एंड सेलिंग कर सकें। ठीक है। अब क्या हुआ कि वहां पे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की बुक्स के लिस्टिंग की, ठीक है, उनको मार्केट प्लेस में सेल करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप अमेजोन का डे बाय डे जो है उसकी सेल्स बढ़ती गई, उनका ग्राफ बढ़ता गया। जिसे हम कहते हैं ना रेवेन्यू। मतलब कि एक आपने बिजनेस को एग्जीक्यूट किया है, बिजनेस आपने स्टार्ट किया और वो बिजनेस डे बाय डे जो है कि वो सेल्स आ रही हैं, उस पे कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, उसके एनालिसिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका ग्राफ अप जा रहा है। अमेजोन जो है 1998 में अमेरिका में फेमस हो गया था, क्योंकि अमेजोन बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी है। ठीक है। हम यहाँ पर जैसे मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ कि व्हाट इज अमेजोन, हम यहाँ पे लिखेंगे ना, व्हाट इज अमेजोन। हम यहाँ पे गूगल पे सर्च करते हैं। यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पर इसका आ गया साइडर फ्यूजन में लिखा हुआ है, Amazon is an American multinational technology company based in Seattle, Washington. It is primarily known as the largest online retailer. ये देखें यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है,
as the largest online retailer engaging in e-commerce, cloud computing, online advertising and digital streaming, founded by Jeff Bezos, ठीक है, in a garage, ठीक है, उसके अपने गैरेज में इसका बिजनेस स्टार्ट किया था. Amazon has grown into a major player various sectors with a history marked by notable offering and significant acquisition, ठीक है. अब यहाँ पर अगर हम इधर आते हैं, इसको देखते हैं, तो हमें गूगल इसके बारे में क्या कह रहा है. यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ. जैसे कि हमने यहाँ पर अगर देखते हैं, तो हमें गूगल इसके बारे में क्या इन्फॉर्म कर रहा है, वो तो एक एआई बता रहा था, और एआई ने भी बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी इन्फॉर्मेशन बताई है. Amazon doing business as Amazon as an is an American multinational technology company engaged in e-commerce, cloud computing, online advertising, digital streaming and artificial intelligence. ये इसमें क्या कह रहा है कि Amazon बेसिकली एक अमेरिकन रजिस्टर्ड कंपनी है. Amazon जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड कहाँ पे है, अमेरिका में, ठीक है. और किस चीज की है, मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है. मल्टीनेशनल का मतलब ये है कि Amazon डिफरेंट कंपनीज के साथ मिलके काम कर रहा है और मल्टी नेटवर्क्स में काम कर रहा है. मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने पहले सुना है कि Amazon पे जस्ट ड्रॉप शिपिंग होती है या फिर हम लोग प्रोडक्ट बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ऐसा नहीं है. Amazon में डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं. उसमें Amazon क्या कर रहा है कि वो डिफरेंट कंपनीज के साथ मिलके काम कर रहा है, जैसे कि गूगल है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है. उसके बाद हमारा आ जाता है कि एआई आ जाता है. ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज या एप्पल कंपनी है, इसके साथ इंटीग्रेटेड है Amazon. वो कैसे इंटीग्रेटेड है, मैं आपको इसमें चीज समझाता हूँ. जब ये एक बिजनेस मॉड्यूल स्टार्ट हुआ, इस पे डे बाय डे कस्टमर्स बढ़ना शुरू हो गए, ठीक है. अब क्या हुआ, जब कस्टमर्स बढ़ना शुरू हुए, तो क्या हुआ कि अमेजोन की डेली की जो ट्रैफिक थी वो ज्यादा होना शुरू हो गई. फिर क्या हुआ, अमेरिका की जो मेन कंपनी थी, जिनको हम लोग भी एक मेन कंपनी मानते हैं, जैसे एप्पल कंपनी है, एप्पल को हम लोग एक प्रीमियम क्लास में कंपनी कहते हैं, कि प्रीमियम क्लास कंपनी है, कि उसके प्रोडक्ट है, जैसे आईफोन है, उसके मैकबुक है, डिफरेंट उसकी डिवाइसेस हैं, दुनिया भर में उसकी मशहूर है, ठीक है. अब क्या हुआ कि एप्पल कंपनी अमेजोन के साथ इंटीग्रेटेड हो गई. वो कैसे इंटीग्रेटेड हो गई कि एप्पल कंपनी ने अपनी जो है कि डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स अमेजोन पे सेल करना शुरू कर दी. जिस वजह से क्या हुआ, अमेजोन को भी बेनिफिट हुआ. अब क्या है कि एप्पल की आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर मिल जाती है, ठीक है, आप वहां से बाय कर सकते हो. उसमें एप्पल्स की सेल बढ़ गई और अमेजोन पे कस्टमर ज्यादा आने लग गया. अब एप्पल का भी कस्टमर अमेजोन पे ही है, वो अमेजोन से ही परचेजिंग करता है मोस्टली. तो ये चीज का बेनिफिट दोनों कंपनीज को हुआ. फिर जैसे कि मेटा आ गई. मेटा कंपनी हम किसको बोलते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये वाली जो कंपनीज है, ये बेसिकली मेटा कंपनीज कहलाती हैं. कि यहाँ पर क्या होता है, ये मेटा नेटवर्क है जो कि डिफरेंट टाइप के सोशल मीडिया ऐप चला रहा है. मेटा के जरिए अमेजोन अपनी मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है. वहां पर क्या है कि अमेजोन का कस्टमर भी आ रहा है और मेटा की तरफ से अमेजोन को कस्टमर मिल रहा है, और कस्टमर डेली बेस पे परचेजिंग कर रहा है. अब आती है टू द मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है. कि हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं कि है क्या चीज. वो कहता है व्हाट इज द स्पेशल अबाउट Amazon, फ्री शिपिंग ऑन मोस्ट आइटम. क्या Amazon हमें फ्री शिपिंग प्रोवाइड करता है, किसी किस्म का चार्ज नहीं करता. अब हम आते हैं कि हमें इससे क्या बेनिफिट है Amazon से, कि हम इसे क्या बेनिफिट ले सकते हैं. हम उस चीज को पहले सबसे पहले लर्निंग करेंगे. यहाँ पर जैसे हम आते हैं, Amazon रेवेन्यू 2023. जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, कोई भी मॉड्यूल स्टार्ट करना हो, सबसे पहले उसके रेवेन्यू को देखा जाता है, कि वह बिजनेस ऑलरेडी कितनी सेल्स लेके आ रहा है, ऑलरेडी कितना काम कर रहा है. अगर हम 2023 का रेवेन्यू देखते हैं, तो वो कितना था, 574.785 बिलियन डॉलर. ये बी लिखा हुआ है साथ. मतलब ये कि अमेजोन का एक साल का रेवेन्यू है 574 बिलियन डॉलर. मतलब पाकिस्तान, मतलब कितने बनते हैं, 574 बिलियन डॉलर है. अगर हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो पाकिस्तानी करेंसी में बहुत ज्यादा अमाउंट बनेगी. मतलब आप ये देख लें कि पाकिस्तान का टोटल जो कर्जा भी है ना, वो भी इससे कम है, ठीक है. कि एक साल के अमेजोन की सेल कितनी है, 574 बिलियन डॉलर, ठीक है. अभी तक कोई ऐसी मार्केट प्लेस नहीं आई जिसका इतना रेवेन्यू हो. इस वजह से अमेजोन को दुनिया भर में प्रायोरिटी दी जाती है. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डोर क्लोज कर दो. ये डोर क्लोज कर दो भाई, से शोर आ रहा है.
ठीक है। क्या है कि Amazon रेवेन्यू फॉर 12 मंथ एंडिंग March 31 2024 वाज 590.740 बिलियन। ठीक है, 12.54 इंक्रीज हुआ है हर साल, मतलब कि Amazon का रेवेन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसका ग्राफ नीचे आ रहा है। मतलब 1998 से एक कंपनी स्टैब्लिश है जो चल रही है, और उसकी डे बाय डे उसकी प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है। तो हमें यहाँ से अंदाजा हो सकता है कि Amazon का जो रेवेन्यू है, अगर 574, मतलब जो रेवेन्यू उसने अचीव किया है, सेल्स नहीं, उसकी सेल्स तो पता नहीं कहाँ पे होंगी। मतलब उसने किसी प्रोडक्ट को बाइंग एंड सेलिंग करके जो उसने वो नेटवर्क यूटिलाइज किया है, उसके जरिए Amazon ने जो है इतनी ज्यादा अर्निंग की है। ठीक है, तो अब क्या है कि Amazon एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, कि वहां पर आपको डेली बेस में मिलियंस ऑफ कस्टमर मिलते हैं। अगर Amazon की डेली बेस की एवरेज देखे जाए, तो सिर्फ अमेरिका अमेरिका में राउंड अबाउट 3 to 4 मिलियन कस्टमर है अमेजोन का। 3 to 4 मिलियन कस्टमर का मतलब ये है कि अमेजोन पे अगर आप कोई प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो आप डेली बेस पे इजीली 100K तक आप सेल्स लेके जा सकते हैं। मतलब $1 लाख तक सेल्स आप अगर अचीव करना चाहें, आप पर डे अचीव कर सकते हैं। Amazon इतनी बड़ी मार्केट प्लेस बन चुका है। हम लोग इसका एनालिसिस गूगल से ले सकते हैं। गूगल हमें इस चीज के बारे में टोटली डिफाइन करता है कि Amazon की कितनी सेल्स हैं, उसकी कितनी उसकी ट्रैफिक है, कितने कस्टमर्स हैं। जी, तो यहाँ पर हमें जो है कि पता चल जाता है कि Amazon पे कितनी ट्रैफिक है, कि इसके एनालिसिस से हमें ये चीज रियलाइज हो जाती है। जैसे कि हम लोग Amazon की अगर मार्केट प्लेस पे आते हैं, तो Amazon की जो मार्केट प्लेस है उसका नेम है Amazon.com। मतलब जैसे हर वेबसाइट की एक डोमेन होती है, Amazon की जो डोमेन है वो है www.amazon.com। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, जैसे अमेजोन का हमने ओपन किया है, यहाँ पर हमें हर कैटेगरी दी मिल जाती है। हम लोग ई बुक्स भी देख सकते हैं, किंडल भी देख सकते हैं। किंडल बेसिकली कहा जाता है बुक्स के रिलेटेड को, कि आपको बुक्स नॉवेल्स, ठीक है, या फिर इसके रिलेटेड किसी भी, जैसे हम लोग कोई बुक लेते हैं, लाइक रेसिपी बुक ले लेते हैं, तो अमेजोन में हमें हर तरह की बुक अवेलेबल है। हम लोग उसको फिजिकल तरीके से भी बाय कर सकते हैं, हम लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक वे से भी बाय कर सकते हैं। अमेजोन का जो स्टार्टअप था उसको आप याद रखें कि इसका स्टार्ट कहाँ से था, किंडल से। उसने जो बुक्स की बाइंग एंड सेलिंग का काम शुरू किया, उसने इसको नेम दिया था अमेजोन किंडल। किंडल का मतलब ये है कि जिसमें आप रिलेटेड बुक्स बुक्स के रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, लाइक आप बुक्स परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या फिर आप जो है कि वो बुक्स को इलेक्ट्रॉनिकली सेल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कि आप लोग क्या कर रहे हो, जैसे वॉइस में या फिर वर्चुअल बुक कोई डॉक्यूमेंट में आप प्रोवाइड करते हैं, कि आपको बुक्स डॉक्यूमेंट में भी प्रोवाइड हो जाती है, पीडीएफ में भी मिल जाती है, वॉइस नोट में भी मिल सकती है। ठीक है, तो आप फिजिकल भी बाय कर सकते हो, कि आपके एड्रेस पे आपको बुक रिसीव हो जाएगी। इसके अलावा क्या है, अमेजोन पे जस्ट ये नहीं है, अपैरल देख लें, ग्रोसरी देख लें, फोन एसेसरीज देख लें, कि हर तरह की प्रोडक्ट अमेजोन पे अवेलेबल है। सिर्फ घर और गाड़ी को छोड़कर बाकी हर चीज अमेजोन पे आपको मिल जाएगी, कि आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से बाय कर सकते हैं। मतलब ऑटोमोटिव पार्ट्स भी आप बाय कर सकते हो, कि अगर आप ऑटोमोटिव पार्ट्स बाय करना चाहो तो आप वो भी अमेजोन से बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी मार्केट प्लेस नहीं है, ये बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, जिसमें हम लोग, हमारे पास बेसिकली एक ग्राउंड आता है। ठीक है, ये ग्राउंड है, हम इस ग्राउंड में ओपनली खेल सकते हैं, कि हमारे पास एक ऐसी बाउंड्री है जिसको हम जैसा, मतलब बिल्ड करना चाहें, जैसा क्रिएट करना चाहें, हम क्रिएट कर सकते हैं। ये वो चीज नहीं है हमने इनके रूल्स को फॉलो किया है, करना है हमने, हाँ ये करना है हमने, इनकी पॉलिसीज को फॉलो अप करना है। बाकी हम इस पे ओपनली खेल सकते हैं, कि इसको अगर आप एक बिजनेस वे से देखें, कि प्रोफेशनल वे से देखें, तो इसमें आप अगर कोई चीज को रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप जितना बड़ा रिस्क लेंगे, ये इन रिटर्न आपको उतना ही बड़ा रेवेन्यू देगा। हर मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, लेकिन मार्केट को अगर समझ जाए इंसान, मार्केट को वो यूटिलाइज करना समझ जाए, तो उसके लिए वो चीज लॉस में नहीं होती, वो सारी की सारी रेवेन्यू में चेंज हो जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लर्निंग की थी कि अमेजोन है क्या, यहाँ पर उसने बताया अमेजोन इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी विच फोकसेस ऑन ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग।
ठीक है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी इसमें आता है। अब क्या है कि हम लोगों ने जो मार्केट में सुना है, या आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी अमेजोन की क्लासेस ली होंगी या कुछ लर्निंग की होगी, तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा कि हमने मार्केट में यही सुना है कि अमेजोन पे आप प्रोडक्ट्स बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है, अमेजोन पे आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, अमेजोन पे ये वाला मॉड्यूल्स कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी मेंटोर इस चीज को बताने के लिए एग्री नहीं है कि अमेजोन जस्ट एक ई कॉमर्स मार्केट नहीं है। amazon पे डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज हैं, मतलब आप उसमें क्या कर सकते हो, आप बाइंग एंड सेलिंग के अलावा भी डिफरेंट टाइप की सर्विसेज दे सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, गूगल ने यहाँ पर क्या बताया कि ये किस पे फोकस करता है, ई कॉमर्स। ये बिजनेस किस पे मॉड्यूल मतलब फोकस करता है, ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, यहाँ पर आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड द थर्ड इज दैट ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। और फोर्थ था हमारा कि एआई, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है, कि क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग, अब इसमें फिफ्थ आ जाएगा डिजिटल स्ट्रीमिंग, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आज आपको जो इसके लास्ट वाले 3 पॉइंट्स हैं मैं इनके बारे में आपको लर्निंग करवाऊंगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम चीज है अगर देखी जाए, ठीक है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग आज के दौर में हर टेक्नोलॉजी, हर जगह पर क्लाउड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। इसके बारे में हम लोग एक डीपली लर्निंग करेंगे और इसको समझेंगे और इसको ये देखेंगे कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं, सर हम इसे पर मंथ कितना अर्न कर सकते हैं, हम इससे क्या चीज अचीवमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप पर मंथ एक महीने के बाद लाखों रुपीस कमाएंगे, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट कह रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट से निकलें कि कोई आपको कहता है 15 डेज में आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, 1 मंथ में अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो मैं कहता हूँ मुझे इस चीज का नहीं पता कि वो कैसे कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये आइडिया दे सकता हूँ। मैं 2018 से इस फील्ड के अंदर हूँ, ठीक है, 2018 से मैं यही काम कर रहा हूँ अमेजोन का। तो मैंने जो यहाँ से लर्निंग की है, मेरा जो यहाँ से एक्सपीरियंस है वो ये है कि अमेजोन से आप अगर चाहते हैं ना कि 10 लाख कमाना, तो आप 10 की बजाय 10 करोड़ रुपया भी कमा सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन योर स्किल। आपके स्किल पे डिपेंड करता है और आपकी वर्किंग पे डिपेंड करता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है, ये छोटी सी मार्केट प्लेस नहीं है। इसको आप अपने घर में बैठ के इजीली कर सकते हो, इजीली यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। अब क्या है कि अमेजोन में हम लोग क्या कैसे अर्निंग कर सकते हैं, हमने इस चीज को लर्निंग करना है कि लर्निंग अर्निंग करने के मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, उनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के एक माइंड में होता है कि हम पर मंथ राउंड अबाउट 2 to 3 lakhs एक बंदा अर्न कर सकता है या नहीं, मैं आपको ये बता सकता हूँ। इस पे विदाउट इन्वेस्टमेंट, विद इन्वेस्टमेंट, दोनों तरह से काम होता है। अमेजोन में आप विद इन्वेस्टमेंट के साथ अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। विदाउट इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये कर सकते हैं, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, जिसे हम वीए बोलते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे सकते हैं, या फिर आप किसी और को सर्विसेज दें या किसी का अकाउंट रन करके देते हैं, तो आप वहां से अर्निंग कर सकते हो। मैं ये कह सकता हूँ टू बी ऑनेस्ट के एक वीए अगर चाहे तो वो पर मंथ 4 to 5 lakhs इजीली अचीव कर सकता है, अगर वो चाहे। ये डिपेंड उस पे है कि वो कैसी वर्किंग करता है, कैसे स्किल्स यूज करता है, कि ये वो मार्केट नहीं है जिसमें आपको डर हो कि हम पैसे लगाएंगे, हमारे पैसों के साथ स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये एक छोटी सी कंपनी नहीं है, और इनको आपके अमाउंट से कोई गर्ज नहीं है। आप उसकी उनकी रेवेन्यू तो देखें, उनका रेवेन्यू $574 बिलियन है, ठीक है। तो अमेजोन क्या है कि हर तरह से सिक्योर है, लेकिन अमेजोन की कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ उसके रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हमने चलना है, और हमारे पास फुली एक बाउंड्री है, फुली एक ग्राउंड है, हम जिसको जिस तरह मर्जी चाहें अचीव कर सकते हैं, ठीक है। कि आप उसको जैसा चाहते हैं आप उसको वैसा बिल्ड अप कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो पॉइंट थर्ड लिखा हुआ है कि अमेजोन ई कॉमर्स तो करते ही करता है, ई कॉमर्स हमने लर्निंग भी करनी है। हमारा जो बेसिकली कंटेंट है वो है ई कॉमर्स का। जैसे कि ये एक हमारा जो है टास्क है जो हमें मिला हुआ है, ठीक है। उसमें क्या क्या है, अमेजोन का अकाउंट क्रिएशन, यूजिंग ऑफ टूल्स एक्सटेंशंस, ये अमेजोन के सारे ई कॉमर्स के हैं। मतलब ये टोटल जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे ई कॉमर्स के हैं कि हमने ई कॉमर्स में कैसे अर्निंग करनी है। और हमारा मेन रोल भी ई कॉमर्स का ही है, जिसमें हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है, एफबीए करना है, पीएल करना है, यही सारी चीजें करनी है। तो क्या है कि हमें इनसे थोड़ा सा हट के मतलब करना है। हट के क्या है कि हमने इनको तो लर्निंग करना ही करना है, हमने इनको सीखना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो इंटरनेट पे देखने को मिल रहा है इस बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करता। हम इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अमेजोन अगर ई कॉमर्स कर रहा है तो वो दूसरे मॉड्यूल्स पे भी काम कर रहा है, और दूसरे मॉड्यूल्स में अर्निंग भी बहुत ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे मॉड्यूल्स को देखेंगे कि कौन सा मॉड्यूल कैसे एग्जीक्यूट हो
तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग जैसे लर्निंग करेंगे कि अब व्हाट इज ऑनलाइन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, के जो हमें गूगल बता रहा है कि दूसरी सर्विसेज भी देता है वो कौन कौन सी है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। amazon एक देता है हमें रेफरल प्रोग्राम, जिसे हम कहते हैं amazon का डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं, ठीक है। और जिसे हम ये कह सकते हैं कि आपकी वाया लिंक मार्केटिंग हो गई, या फिर आप उसको कोई और नेम, जैसे कि ऑनलाइन आप मार्केटिंग करते हैं ना, तो वही वाला काम amazon भी करता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के जरिए, जिसे हम रेफरल प्रोग्राम कहते हैं। रेफरल प्रोग्राम क्या है? ये वो वाला नहीं है जो कि फेक एप्स का रेफरल प्रोग्राम चल रहा होता है। हम यहाँ पर जब लिखेंगे amazon ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ये देखिए ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, तो यहाँ पर क्या आ गया? amazon एड्स, ठीक है। amazon एड्स जिसे हम पीपीसी कहते हैं। तो यहाँ पर उसने सारा लिखा हुआ है, amazon एडवर्टाइजिंग मॉडल इज बेस्ड ऑन पे पर क्लिक और amazon पीपीसी वेयर बिजनेस ओनली पे व्हेन अ कस्टमर क्लिक देयर एड। ठीक है। अब क्या है कि जैसे हम amazon इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कहते हैं, तो या फिर हम इसे रेफरल प्रोग्राम कहते हैं, ये वही चीज है। अब क्या है कि amazon ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में कैसे काम कर रहा है? amazon का एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का प्लेटफॉर्म है जिसे पीपीसी कहा जाता है, पे पर क्लिक, जिसका बेसिकली मीनिंग है पे पर क्लिक। कि amazon का एक पे पर क्लिक का प्लेटफॉर्म है, हम जिसके जरिए amazon पे अगर कोई भी ऐड लगाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट की ऐड लगाते हैं और उसको रन करते हैं, amazon हमसे तब चार्ज करेगा जब कोई कस्टमर आ जाएगा और हमें ऑर्डर करेगा, ठीक है। ये देखें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन पे पर क्लिक, ठीक है, वेयर बिजनेस ओनली पे व्हेन अ कस्टमर क्लिक्स देयर एड। जैसे हम लोग गूगल पे ऐड लगाते हैं या फिर फेसबुक पे ऐड लगाते हैं या व्हाट्सएप पे ऐड लगाते हैं, उसमें क्या होता है? ऐड जस्ट कस्टमर्स को शो होती है, लोगों को शो होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब तक कस्टमर आपकी ऐड पे क्लिक नहीं करता तब तक आप amazon आपसे कोई चार्ज नहीं करेगा। आपने किसी चीज की मार्केटिंग करनी है, किसी चीज का आपने डिजिटल प्रोग्राम चलाना है, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज करनी है जिसको आप पब्लिश करना चाहते हैं, तो अगर आप पीपीसी बेस्ड के जरिए करते हैं, amazon पीपीसी करते हैं, तो उस पे क्या है कि आपके आपको पे आपने तब करने हैं amazon को जब आप पे आपके पास उसका कस्टमर आएगा, जब उस ऐड के जरिए रेवेन्यू आएगा आपने तब अमेजोन को पे करना है, उससे पहले आप पे नहीं करते। अब पीपीसी बेसिकली किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? जैसे आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आप उसको शॉपिफाई पे बेच रहे हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो, आप उसको अमेजोन पीपीसी ऐड चलाते हो उसकी। अब क्या होगा? वो अमेजोन का जितना भी कस्टमर है, जैसा कस्टमर आपको चाहिए, अमेजोन उन कस्टमर्स को शो करवाएगा। वो कस्टमर में से जो कस्टमर क्लिक करेगा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, उस कस्टमर का आपको पे करना होगा। तो बेसिकली जब वो क्लिक कर रहा है तो वो आपसे वो जो है कि वो चीज बाय भी करेगा या वो सर्विसेज आपसे लेगा भी, ठीक है। तो इसलिए अमेजोन का जो ये प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चल रहा है। वो कैसे चल रहा है? अब अमेजोन पे डेली का कस्टमर है 3 से 4 मिलियन, मतलब 40 से 50 लाख आप लगा लें कि डेली का कस्टमर है अमेजोन पे जो चीजों को खरीदने के लिए आता है, ठीक है। अब क्या है कि अमेजोन अगर एक दिन में हमारी एक ऐड चलाता है, तो हम 3 to 4 मिलियन में से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें और कुछ नहीं तो और कुछ नहीं तो हमें डेली के 100 ऑर्डर्स तो आएंगे ना, 100 कस्टमर तो आएगा। जब 50 लाख पर्सन को एक ऐड शो होगी तो उसमें से कोई ना कोई तो कस्टमर आएगा ना, अगर हमारी प्रोडक्ट की इतनी एबिलिटी होगी। तो इट मीन्स कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, गूगल के बाद ये वाला प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप इजीली उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर इसका रेफरल प्रोग्राम आता है जिसे हम कहते हैं कि अमेजोन आपको डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट देता है। वो कहते हैं आप इनको सोशल मीडिया पे इनकी कंपेन लगाएं, इनकी पोस्टिंग करें, ठीक है, कस्टमर्स आप उनके लेके आए। अब आप अमेजोन के लिंक जो है वो आपको मिलता है रेफरल प्रोग्राम, उस लिंक के जरिए आपको कस्टमर आता है, ठीक है। आप जैसे उसे फेसबुक पे पोस्ट कर देते हो, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, या मार्केटिंग करते हो, तो क्या होगा? जितने लोग उस पर क्लिक करेंगे अमेजोन आपको उनका कमीशन पे कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पर क्लिक पे अगर वो $1 या $2 आपको चार्ज कर रहा है, अब जितने भी कस्टमर क्लिक करेंगे आपके दिए हुए लिंक पे, तो क्या होगा कि अमेजोन आपको उसका पे कर रहा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं। जैसे कंपनी है नाइकी ब्रांड है फॉर एग्जांपल, आप नाइकी से डील करते हैं कि हम आपको जो है आपकी कंपेन चला के देंगे, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे। तो नाइकी क्या है, पे वो आपको कर रहा होगा, आप अपनी मर्जी से आगे अमेजोन को पे कर रहे हैं और नाइकी से एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले रहे हैं जो आपकी सर्विसेज के चार्ज है। तो आप एक अच्छी खासी मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कि अमेजोन पे डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अर्निंग करने के वेज भी मौजूद हैं, मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। फिर आ जाता है फोर्थ, एआई। एआई क्या क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि आज हम काफी हमें काफी
बारे में पता है। आज से पहले हमें इस चीज के बारे में नहीं पता था कि एआई क्या है और कैसे एग्जीक्यूट होता है, लेकिन अब हम ये चीज जानते हैं कि एआई एक क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक रोबोटिक सिस्टम है जिसमें सारी, हम किसी को कमांड देते हैं और वो सारा काम खुद ब खुद करके देता है, एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी है। अब क्या है, इसमें सबसे पहले जिस कंपनी ने स्टेप इन किया वो कंपनी भी अमेजोन है। सबसे पहले जो मार्केट में एआई की डिवाइसेस आई थी वो अलेक्सा टेक्नोलॉजी आई थी। आपको याद हो अलेक्सा का, आपने काफी नेम सुने होंगे, काफी मूवीज में, सीरीज में उसकी एक नेम यूज किया जाता है अलेक्सा का। और आजकल तो ऑटोमोटिव कार्स में भी अलेक्सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। अलेक्सा क्या है? अलेक्सा बेसिकली एक एआई टेक्नोलॉजी है जिसको आप कोई भी कमांड देते हैं वो आपको वर्क एग्जीक्यूट करके देती है। जैसे अलेक्सा की एक छोटी डिवाइस मिलती है, जैसे हम लोग अपने लैंप नहीं यूज करते, एक लैंप टाइप की, उसमें आप क्या करते हो, अलेक्सा को कमांड देते हो, हे अलेक्सा टर्न ऑफ द लाइट्स। ठीक है, वो आपकी लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी। टर्न ऑन द लाइट, वो लाइट ऑन हो जाएगी। आप वहां पे अगर अलेक्सा को, होम सिक्योरिटी में भी इस्तेमाल होती है, लाइक आप वॉइस कमांड देते हैं कि अलेक्सा ओपन द डोर, डोर ओपन हो जाएगा, क्लोज द डोर, डोर जो है आपका क्लोज हो जाएगा, कि आप उसको जो कमांड दे रहे हो वो उस पर एग्जीक्यूट कर रही है। या फिर अलेक्सा लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में अलार्म के लिए। अलार्म कैसा, आप अलेक्सा, आप जब, जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मेरी डेली की एक रूटीन है, मैं अपने घर जब जाता हूँ फॉर एग्जांपल रेस्ट करने के लिए, तो मैं कहता हूँ अलेक्सा आई हैव टू वर्क टुमारो, ठीक है, मुझे इतने बजे से इतने बजे मीटिंग है, इतने बजे से इतने बजे मेरा ये काम है। अलेक्सा उन सारी चीज़ों को क्या कर लेगी, वो उनको रिकॉर्ड कर लेगी। रिकॉर्ड करने के बाद आपको उस टाइम अलार्म करेगी, आपको वेकअप करवाएगी और उसको आपको बताएगी कि आपने इस टाइम क्या काम करना था, आपका एक स्केजुअल वो लिख देती है। तो इसलिए ये लोग अपने घरों में इस तरह की टेक्नोलॉजीज, ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। अलेक्सा का होम सिक्योरिटी सिस्टम है। अलेक्सा में डिफरेंट, जैसे गाड़ियों में आप कहते हैं कि अलेक्सा टेल मी द डेस्टिनेशन, आई वांट टू गो फ्रॉम फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर, ठीक है, तो वो मुझे मुल्तान टू लाहौर का मतलब जो मैप होगा, जो रोड मैप होगा, वो मुझे सारा प्रोवाइड करेगी। इस चीज को कहा जाता है अलेक्सा एआई टेक्नोलॉजी। अब इस बारे में तो हमने लर्निंग कर लिया, लेकिन अलेक्सा का amazon के साथ क्या रोल है? अलेक्सा जब ये टेक्नोलॉजी बिल्ड की गई, कंपनी आई, ठीक है, उसने अपनी ये टेक्नोलॉजी जो है कि पब्लिश की, तो उसको वहां पर रिक्वायर्ड थी इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट के उनको एक्सपोर्ट जो है कि रिक्वायर्ड थी। फिर क्या हुआ कि amazon ने क्या किया, अलेक्सा टेक्नोलॉजी ही, अलेक्सा कंपनी ही बाय कर ली, कि उसके ऊपर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट, सारा का सारा पैसा, जो भी उसकी वर्किंग है सारी amazon ने की, और उस चीज को अपग्रेड कर दिया, जैसी वो थी उससे भी ज्यादा अपग्रेड कर दिया। अब अमेजोन ने उसका नेम क्या रख दिया, अमेजोन अलेक्सा। अलेक्सा की फिर डिफरेंट टाइप्स की जो डिवाइसेस हैं, डिफरेंट मतलब कि इनके प्रोडक्ट्स हैं, वो उसने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए। और अलेक्सा की आपको सारी की सारी टेक्नोलॉजी और इसके प्रोडक्ट्स आपको जस्ट और जस्ट अमेजोन पे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो क्या है कि वो सारा का सारा काम इस टाइम एआई पे अमेजोन ही कर रहा है। और एआई यहाँ पे तो इस्तेमाल हो रहा है, और कहाँ पे एआई इस्तेमाल हो रहा है? जैसे आजकल हम लोग व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हैं, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट यूज करते हैं जिसपे हमें डेली बेस में कस्टमर ने कांटेक्ट करना है। अब हम उसे हर टाइम अवेलेबल नहीं है कि उसे कांटेक्ट कर सके। अब ऐसे एआई बोट आ गए हैं जो आप अपनी वेबसाइट या अपने स्टोर के साथ अटैच करते हैं, जिसमें कोई भी कस्टमर को मैसेज करेगा, उसको एआई का रिस्पॉन्स चला जाएगा, मतलब रोबोट उसको खुद ब खुद रिस्पॉन्स दे रहा होगा हर चीज का। तो उसके लिए क्या है, अमेजोन ने अपना जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर एक और चीज ऐड कर दी है, जिसे उसने एआई का नेम दे दिया है। एआई टेक्नोलॉजी मतलब आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, या फिर कोई भी आपका स्टोर है, कोई सर्विसेज दे रहे हैं, उस पे आप अमेजोन का एआई टूल लगा सकते हैं, और उसको बता सकते हैं कि ये वाली कमांड को ऐसे एग्जीक्यूट करना है। फिर क्या होगा कि एआई आपके सारे के सारे वर्किंग, सारे मॉड्यूल को खुद ब खुद हैंडल कर रहा होगा। मतलब ये है कि कस्टमर्स को ऑटो रिस्पॉन्स कर रहा होगा, ठीक है। तो वो भी चीज अमेजोन ने मार्केट में मुतारफ करवाई है। वो किसके जरिए? वो है क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर होगा, हम इसमें टोटली इस चीज को लर्निंग करेंगे। अब आ जाता है डिजिटल स्ट्रीमिंग। डिजिटल स्ट्रीमिंग क्या चीज है? डिजिटल स्ट्रीमिंग एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जिस मॉड्यूल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वॉच करते हैं किसी भी चीज को। लाइक मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स क्या है? बेसिकली एक डिजिटल स्ट्रीमिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको मूवीज, ड्रामाज, सीरीज, ठीक है, और ये जो सीजन वगैरह होते हैं, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये एक प्रीमियम
मॉड्यूल है, जैसे नेटफ्लिक्स है, एक प्रीमियम साइट है जिसको आप क्या करते हो, उसकी पर मंथ की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, आपको वहां पर प्रीमियम कंटेंट देखने को मिल जाता है जो कि ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। ठीक है। तो अब क्या है कि amazon ने उसके कंपटीशन में, नेटफ्लिक्स के कंपटीशन में बहुत सी ऐसी ऐप्स, बहुत सी वेबसाइट आई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन amazon की एक वेबसाइट है जिसे बोला जाता है amazon प्राइम। amazon प्राइम का जो एक डिजिटल स्ट्रीमिंग का प्लेटफॉर्म आया, जो एक ऐप आई, एक वेबसाइट आई, उसने ऐसा कंपटीशन किया कि अब नेटफ्लिक्स और प्राइम दोनों इक्वल पे चल रहे हैं। ठीक है। कि अगर मार्केट में देखा जाए तो इस टाइम प्राइम की, नेटफ्लिक्स की निस्बत प्राइम के यूजर डे बाय डे बढ़ रहे हैं। प्राइम के यूजर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। प्राइम के पास क्या है, अमेजोन के पास प्रीमियम कंटेंट है। आप वहां पर अगर उसके सेलर बन जाते हैं प्राइम के, उसमें क्या कर सकते हो, उसके सब्सक्रिप्शन बेच सकते हो मार्केट में। उसका क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई कंटेंट है, कोई चीज है, लाइक कोई सिनेमा में मूवी रिलीज होने वाली है, आप उस मूवी वालों से कॉन्टेक्ट करते हैं और मूवी की सब्सक्रिप्शन बाय कर लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने गो थ्रू वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको भी मार्केट में सेल कर सकते हो। ठीक है। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, सारे प्लेटफॉर्म्स में अर्निंग है, कि आप हर प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, आप लोग पूछ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट आगे जो है कि वो अर्निंग करेंगे। मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। जी इंशाल्लाह हम आपको A to Z अमेजोन के बारे में लर्निंग करवाएंगे, कि अमेजोन है क्या, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, क्या क्या इसके स्टेप्स है, सारी चीज़ों को लर्निंग करेंगे। ठीक है। एक मिनट मैम, आप क्या कह रही हैं, सर आप सही तरह समझा नहीं रहे। माजरत मुझे बताएं, मैं आपको जो है कि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम सॉरी, लेकिन मैंने तो कोशिश किया है कि आप लोगों को एक इसके बारे में डिटेल में समझाएं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, AI, डिजिटल स्ट्रीमिंग, क्योंकि इनके बारे में कोई लर्निंग किसी ने की नहीं है, खुद भी नहीं की। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ E-कॉमर्स ही हम करते हैं। क्या? जी। आज का टॉपिक आपका क्लियर हुआ? जी। अब इंशाल्लाह आप लोगों का जो है कि नेक्स्ट जो टॉपिक है, कल को फिर क्लास होगी, तो उस नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके बारे में, ओ वीडियो, तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग लर्निंग करेंगे। ठीक है। जी। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इनकी सारी। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप हर तरह का डाटा ऐड कर सकते हैं। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, हम आपको सारी चीज़ें फ्रीली ही पढ़ाएंगे और सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। सिर्फ वेट कीजिएगा, आपको हर चीज़ की समझ आती रहेगी। ठीक है। आपको सबका सीखना जरूरी है। आप सबको सीखेंगे, फिर उसके बाद आपने खुद एनालिसिस करना है कि हमें कौन सा मॉड्यूल करना चाहिए, फिर उसी मॉड्यूल को हमने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। काइंडली आप सब लोग नेक्स्ट क्लासेस जरूर लीजिएगा, जब तक फ्री क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस आप लोग जरूर लें। उसके बाद डिपेंड आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है। ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।